सबसे आसान इंग्लिश कोर्स डे 19 डिफिकल्ट टर्म्स के बगैर। हम आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस को मिलाकर जुमले बनाएंगे। आज हम मुख्तलिफ लफ्जों को इस्तेमाल करेंगे और प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में छोटे बुनियादी जुमलों से बड़े जुमले बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारा वर्ड है वर्क, जिसका मतलब है कोई काम करना। हम एक बुनियादी जुमला लेते हैं, हम काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग। इन दिनों हम एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, दीज डेज वी आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। इन दिनों हम कार बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, दीज डेज वी आर वर्किंग इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। इन दिनों हम कार बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो कार मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कार बनाने वाली, फैक्ट्री जाहिर है कि फैक्ट्री। अब हम इनको टर्न करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। हम काम करते हैं, वी वर्क। इन दिनों हम एक फैक्ट्री में काम करते हैं, दीज डेज वी वर्क इन अ फैक्ट्री। इन दिनों हम कार बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते हैं, दीज डेज वी वर्क इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। हमारा वर्ड है ईट, जिसका मतलब है कुछ खाना। हमारा खानदान रात का खाना खा रहा है, आवर फैमिली इज ईटिंग डिनर। हमने हमारा ख़ानदान जो है वो एक नाम के तौर पे हमने लिया है। हम मुख्तलिफ नाम लेते हैं, मुख्तलिफ पेशे के लोगों के, मुख्तलिफ डेजिग्नेशन के, या और कोई पर्टिकुलर ग्रुप लोगों का, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है फैमिली। तो हमारा ख़ानदान रात का खाना खा रहा है, आवर फैमिली इज़ ईटिंग डिनर। अब हम इसको बड़ा करते हैं, हमारा ख़ानदान खाने के कमरे में रात का खाना खा रहा है, आवर फैमिली इज़ ईटिंग डिनर इन द डाइनिंग रूम। और आगे लेके चलते हैं, हमारा ख़ानदान रात 9 बजे खाने के कमरे में खाना खा रहा है, आवर फैमिली इज़ ईटिंग डिनर, डिनर रात का खाना, आवर फैमिली इज़ ईटिंग डिनर इन द डाइनिंग रूम एट 9 PM। अब देखिए, अब आगे चलते हैं और इस जुमले को और फिर इससे बनने वाले बड़े जुमलों को हम चेंज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। हमारा ख़ानदान रात का खाना खाता है, आवर फैमिली ईट्स डिनर। हमारा ख़ानदान खाने के कमरे में रात का खाना खाता है, आवर फैमिली ईट्स डिनर इन द डाइनिंग रूम। हमारा ख़ानदान रात का खाना खाने के कमरे में रात 9 बजे खाना खाता है, आवर फैमिली ईट्स डिनर इन द डाइनिंग रूम एट 9 PM। हमने यहाँ पे 9 PM लिखा है, तो 9 PM का मतलब जो है वो ये होता है कि रात के 9 बजे। अगर हम 9 AM लिखते तो इसका मतलब होता सुबह के 9 बजे। हमारा वर्ड है रन, जिसका मतलब है दौड़ना। हमारा वर्ड है रन, रन मतलब दौड़ना। तो हम इससे बुनियादी जुमला बनाते हैं, वो दौड़ रहा है, ही इज रनिंग। अब हम इसको बड़ा करते हैं, वो मैराथन रेस की तैयारी में दौड़ रहा है। मैराथन रेस आप लोगों को पता होगा, जब बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, मुकाबला करते हैं एक दूसरे से। ही इज रनिंग इन प्रेपरेशन फॉर अ मैराथन रेस। प्रेपरेशन का मतलब हो गया तैयारी में, और मैराथन रेस हमने दे दिया आगे। सो ही इज रनिंग इन प्रेपरेशन फॉर अ मैराथन रेस। प्रेपरेशन जो है वो लफ्ज़ प्रिपेयर से निकला है। प्रिपेयर मतलब तैयार होना, और प्रेपरेशन मतलब तैयारी। वो अगले माह मैराथन रेस की तैयारी में दौड़ रहा है, यानी कि वो जिस दौड़ रहा है तो वो अगले महीने मैराथन रेस होगी, उसकी तैयारी में दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग इन प्रेपरेशन फॉर अ मैराथन रेस नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ मतलब अगले माह या अगले महीने हो गया। अब हम दे चल के इसी बुनियादी जुमले को और इससे बनने वाले बड़े जुमलों को सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बदलते हैं। वो दौड़ता है, ही रन्स। वो मैराथन रेस की तैयारी में दौड़ता है, ही रन्स इन प्रेपरेशन फॉर अ मैराथन रेस। वो अगले महीने मैराथन रेस की तैयारी में दौड़ता है, ही रन्स
in preparation for a marathon race next month. आइए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस दोनों को मिलाकर जुमले बनाते हैं। मैं एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा हूँ। अब देखिए, अगर होता मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पे है मैं एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। एन हमने इसलिए लगाया है कि AEIOU से अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा हो तो उससे पहले हम एन लगाते हैं, या अ की आवाज़ निकाल रहा हो तो हम एन लगाते हैं उससे पहले। अच्छा, अब हम इसमें आगे चलते हैं। अभी मैं एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा हूँ। अभी मतलब राइट नाउ, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। अब इसको और बड़ा करते हैं, और अब देखिए हमने क्या किया है कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस भी लिया है एक ही जुमले में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस दोनों हम लेकर आ गए। इस वक्त मैं एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं इसे रात को देर तक नहीं पढ़ता हूँ। राइट नाउ आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, बट यानी कि लेकिन आई डोंट रीड इट लेट एट नाइट। मैं इसे रात को देर तक नहीं पढ़ता हूँ। लेट एट नाइट, रात को देर तक। देखिए अब हम इसको और बड़ा करते हैं, ये लिए। अब ये हो गया, इस वक्त मैं एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं इसे रात को देर तक नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि इससे आंखों पे दबाव पड़ता है। राइट नाउ आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, बट आई डोंट रीड इट लेट एट नाइट बिकॉज मतलब क्योंकि इट स्ट्रेन्स द आईज, ये इससे आंखों पे दबाव पड़ता है। तो ये स्ट्रेन जो लफ्ज़ है इसका मतलब है दबाव डालना या दबाव पैदा होना, और स्ट्रेन को अगर हम खाली देखें तो इसका मतलब होता है दबाव, स्ट्रेन। तो राइट नाउ आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक बट आई डोंट रीड इट लेट एट नाइट बिकॉज इट स्ट्रेन्स द आईज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं डे 20 में।